हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग के बारे में कि एंटिटी फ्रेमवर्क में हम कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं और उसको मल्टीपल प्लेसेस पे हम कैसे रख सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सुल कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो होता है, अब वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हमें ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही है कि एक कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाइज डिटेल्स फॉर कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस। जो डेटाबेस से कनेक्टिंग के लिए जो हमें डिटेल्स की जरूरत होती है उसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग एज ए रखते हैं। इसेंशियल फॉर इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क कोर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। जब आप इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क कोर के साथ आज जब वर्क करेंगे तो जब उसमें आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क कोर भी डेटाबेस को एक्सेस करेगा, तो उसके लिए आपको कनेक्शन स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग कहता है कि कंटेन्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक सर्वर नेम, डेटाबेस नेम, क्रेडेंशियल एंड अदर सेटिंग्स। कहता है कि जो इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग जो होता है एक कलेक्शन होता है जिसमें आपको कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग का है, जिसमें स्ट्रिंग में हम सारी चीज़ों को लिखते हैं, जिसमें आपको सर्वर का नाम देना होता है कि आपका डेटाबेस कहाँ पे रखा हुआ है, डेटाबेस का नाम क्या है, आपको उसमें नाम देना होगा डेटाबेस का जिसके थ्रू जिससे आपको कनेक्शन बनाना है। उसमें आपको क्रेडेंशियल देना होगा। क्रेडेंशियल मीन्स कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको अगर है तो इसमें यूजर नेम पासवर्ड आप दे दीजिए जो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। और अदर्स उसमें सेटिंग जैसे पुल्स वगैरह इनेबल करना है, सिक्योरिटी वगैरह इनेबल करना है, तो सारी चीज़ें कनेक्शन स्ट्रिंग में हम लिखते हैं। और वो जो इन सब जो इंफॉर्मेशन होता है इसको गैदर करके जो स्ट्रिंग बनता है वही कनेक्शन स्ट्रिंग होता है जिसको ज़रूरत होती है हमें डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जो होता है कंपोनेंट्स ऑफ ए कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला है सर्वर नेम, जिसमें आपको सर्वर का नाम देना है। द डेटाबेस सर्वर एड्रेस, जैसे आपको लोकल होस्ट पे है तो आप लोकल होस्ट दे दीजिए, या जो भी आपके सीक्वल यूज कर रहे हैं तो सीक्वल का अपना सर्वर नेम दे दीजिए। माई सीक्वल कोई भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं तो सबका सर्वर नेम होता है, तो वो सर्वर नेम आपको देना है। अगर आप किसी रिमोट सर्वर पे आपका डेटाबेस है तो वहाँ का सर्वर नेम दे दीजिए, आईपी वगैरह जिस पे आपको डेटाबेस चल रहा है। दूसरा है डेटाबेस नेम, जिसमें आपको डेटाबेस का नाम देना है कि आप किस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है। थर्ड है क्रेडेंशियल्स, जिसमें आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, जिसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है जिससे वो डेटाबेस के साथ ऑथेंटिकेट कर सके, उसके साथ वो सिक्योरली कनेक्शन बना सके। और अदर सेटिंग है जैसे अदर कॉन्फ़िगरेशन लाइक टाइम आउट अगर देना है, इनक्रिप्शन मैकेनिज्म देना है, तो सारी चीज़ें आप कनेक्शन स्ट्रिंग में दे सकते हैं। कहता है वे टू स्टोर कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसके अंदर आपका आपका सर्वर का डिटेल्स है, उसमें आपका डेटाबेस का नाम है, तो ये सारी चीज़ें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो इसको आप ओपनली नहीं रख सकते सिक्योरिटी रीजन से, तो इसको आपको कहीं ना कहीं सिक्योर जगह पे रखना होगा जहाँ से कोई भी आसानी से इसको एक्सेस ना कर सके। तो इसको रखने का कई तरीके हैं, जैसे हम डीबी कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट रख सकते हैं, जैसे ऑन कॉन्फ़िगरिंग जो मेथड होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया था कि डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क कोर में। तो वहाँ पे भी एक ऑन कॉन्फ़िगरिंग मेथड होता है जिसके में आप डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं। दूसरा होता है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। जब आप डॉट नेट कोर में जब आप वर्क करेंगे तो वहाँ पे एक ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन एक फाइल होता है। इस पर भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बना रखा हूँ ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप ऐप सेटिंग्स के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं उसमें। तो ऐप सेटिंग्स में भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग को रख सकते हैं। तीसरा है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। आप इन्वायरमेंट वेरिएबल जो सिस्टम का इन्वायरमेंट वेरिएबल है वहाँ पे भी आप रख सकते हैं, तो ये भी सिक्योर स्टोरेज है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे जब अपने एप्लीकेशन को जब लाइव आप करेंगे तो जो आपको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में कनेक्शन स्ट्रिंग को रख सकते हैं। तो ये सारे वे हैं जहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग को रख सकते हैं, जैसे ऑन डीबी कॉन्टेक्स्ट में रख लीजिए, आप ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में रख लीजिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में रख लीजिए। अब है कॉन्फ़िगरिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इन डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट में कनेक्शन स्ट्रिंग को कैसे रखेंगे, तो वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ऑप्शन बिल्डर है, यूज सिक्वल सर्वर और उसमें। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं और इसको एक्सेस करके देखेंगे कि डीबी कॉन्टेक्स्ट से कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है इंटेटिव फ्रेमवर्क कोर का। तो जितने भी इंटेटिव फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो हम ट्यूटोरियल्स में आगे देखेंगे, आगे सारी चीज़ों को जब इसके बारे में देखेंगे, तो मैं इसी प्रोजेक्ट को यूज करके कंटिन्यू करूँगा, ताकि सारी चीज़ें कंबाइन रहे एक जगह पर रखे, जहाँ पे आपको आसानी से चीज़ों को एक्सेस कर सकें। तो क्योंकि मैं ये जो कोड होता है इसको मैं गिट पे पब्लिकली पुश भी करता हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके चला भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया है, स्कूल डीबी कॉन्टेक्स्ट। इस डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहले हम CTR कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, स्कूल डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और इस ऑप्शन को इसके बेस कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे, जो बेस डीबी कॉन्टेक्स्ट का है। यहाँ पे जो होता है एक ऑन कॉन्फ़िगरिंग मेथड होता है, ऑन कॉन्फ़िगरिंग ओवरराइड होता है। तो चलिए इसको ओवरराइड कर लेते हैं, ओवरराइड ओवरराइड ऑन कॉन्फ़िगरिंग मेथड। ये ऑन कॉन्फ़िगरिंग एक ओवरराइड मेथड होता है। इसके अंदर आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन बिल्डर, जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है कि ऑप्शन बिल्डर डॉट, यहाँ पे सारा ऑप्शन बिल्डर डॉट यूज सिक्वल सर्वर। यहाँ पे आपको सर्वर का नाम दे देना है, यहाँ पे डेटाबेस दे देना है, यहाँ पे ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू है। अगर विंडो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तब ट्रस्टेड कनेक्शन डाल दीजिए, नहीं तो यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि सर्वर नेम हो गया, डीवी नेम हो गया, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू है, डिफ़ॉल्ट होता है जो कि विंडो ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट में आप इस तरह का कनेक्शन स्ट्रिंग डालें करेंगे, तो यहाँ पे आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ हो जाएगा, जो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट में आप कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं सिक्वल सर्वर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो सिक्वल सर्वर मैंने ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर, अगर अभी डायरेक्ट नहीं, मैं यहीं पे करते हैं अभी। तो जैसे यहाँ पे सर्वर नेम में आपको सर्वर का नाम दे देना है, डेटाबेस में आपको डेटाबेस का नाम दे देना है, और यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देना है, जिसके अंदर यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे सकते हैं। तो जैसे मेरा जो सिक्वल सर्वर है वो हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सिक्वल सर्वर में। देखिए यहाँ पे सर्वर का नाम है, तो मैं इस सर्वर के नाम को कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, और इस सर्वर के नेम को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। डेटाबेस, हमने डेटाबेस सेम ही रखा है स्कूल डीबी, तो हम स्कूल डीबी ही है। यहाँ पे पासवर्ड है, तो इस पासवर्ड का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यूजर नेम डाल देंगे, यूजर नेम ऐसे हमारा है, एंड पासवर्ड पासवर्ड दे देंगे हम SQL 2008 @ और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे, और ट्रस्टेड कनेक्शन को अभी के लिए हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम हो गया, डेटाबेस हो गया, एंड पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे हम जब जाएंगे, तो यहाँ पे चूंकि हमारा कोई डेटाबेस होगा नहीं, तो यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, स्कूल डीबी, जो हमारा डेटाबेस है से स्कूल डीबी। एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने डिफाइन किया, तो ये जो यहाँ पे जो आप डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट में, कि आप कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर दीजिए। इसमें जूम इसका कम कर लेता हूँ। दूसरा होता है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो सेकंड पार्ट है, कि कनेक्शन स्ट्रिंग को या तो डीबी कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर लीजिए, और नहीं तो आप ऐप सेटिंग के अंदर डिफाइन कर लीजिए। तो हम चलते हैं ऐप सेटिंग के पास। अब इसको ऐप सेटिंग में डिफाइन करते हैं। पहला यहाँ हो गया, दूसरा हो गया हमारा ऐप सेटिंग के अंदर। तो चलते हैं ऐप सेटिंग, यहाँ पे ऐप सेटिंग है। ऐप सेटिंग के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में आप अपना कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि जो ये हम जो डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल से जो हम रीड करते हैं, इस पे भी मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बना रखा है,
तो ये वीडियो है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने 6 तरीके से देखा है कि रीड कनेक्ट ऐप सेटिंग से कैसे पूरी डिटेल्स में हमने देखा है कि कैसे हम उसको रीड कर सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह को, ऐप सेटिंग्स को, कनेक्शन सेटिंग को कैसे रीड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने इसमें बता रखा है। तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे कनेक्शन सेटिंग डिफाइन है, प्री बिल्ड होता है यहाँ पे, बस इसको कैप्स में खाली कर दीजिए। कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का आपका नाम देना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए डिफ़ॉल्ट कनेक्शन मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैंने सर्वर का नाम दे दिया, डेटाबेस दे दिया, यूजर नेम दे दिया एंड पासवर्ड दे दिया। अब इसको सेम हम एक्सेस कर लेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो यहाँ पे हम करते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे जो है स्कूल डीबी कॉन्टेक्स्ट हमने दे दिया, और यहाँ पे यूज सिक्वल सर्वर जो है इसका माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को जो पैकेज इंस्टॉल हमने किया है वो पैकेज को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था कि एंटिटी फ्रेमवर्क को जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें कौन कौन से पैकेज हैं, अगर इंस्टॉल करते हैं वो सारी चीज़ों को हमने उसमें देखा था, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग अब हमें लेना है यहाँ से, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कनेक्शन स्ट्रिंग का हमारा नाम है, तो यहाँ पे मैंने अपना कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे दिया। एक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्ट रीड करता है, ऐप सेटिंग से रीड करने के लिए है कि कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे देना है। तो यहाँ पे ये ऐड कर लेगा उसके साथ। तीसरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करने का है, जो तीसरा कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करने का तरीका है, वो आपका है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। अब है कॉन्फ़िगर कनेक्शन स्ट्रिंग इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो अब इन्वायरमेंट वेरिएबल में कैसे कनेक्शन स्ट्रिंग को रख सकते हैं, तो उसके लिए आप इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करके भी वहाँ पे आप कनेक्शन स्ट्रिंग को रख सकते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो विन प्लस आर, जब विंडो के साथ आप काम कर रहे हैं तो विन प्लस आर करना है। यहाँ पे आपको रन आएगा, रन में जाने के बाद आपको लिखना है sys dm.cpl। तो इससे आपको कनेक्शन, यहाँ पे देखिए आप सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली अपना एक न्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम देना है, जैसे मान दे दिया डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके बाद नीचे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे देना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम की जगह यूज़र आईडी ऐसे देना होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी लिखना है। ठीक है, यही एक कनेक्शन स्ट्रिंग जो है हम डायरेक्ट वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में रख दे सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू में आप डाल दीजिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, और इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका एक कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन हो गया, इसको अब ओके कर लीजिए। ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग अब सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आ गया, जैसे नेविगेट टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, क्रिएट अ न्यू सिस्टम यूजर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स नेम डिफॉल्ट कनेक्शन या कुछ भी अपना कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे अब वेरिएबल्स वैल्यू में आप कनेक्शन स्ट्रिंग अपना डिफाइन कर दीजिए। तो ये तीसरे हो गया कि कनेक्शन स्ट्रिंग को हम सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में भी रख सकते हैं। अब जब हमने रख लिया, तो हाउ टू रीड इन्वायरमेंट वेरिएबल इन डॉट नेट कोर, अब उसकी वैल्यू को हम रीड कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन किया यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में, जो हमने लिखा कि बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, अब इसके जगह पे हम लिखेंगे इन्वायरमेंट डॉट गेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब इस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल का अपना नाम पुट कर देना है, तो वो क्या होगा कि आपका कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ से रीड हो जाएगा, जैसे इन्वायरमेंट डॉट गेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स और कनेक्शन स्ट्रिंग का आपको नाम, जो आपने नाम डिफाइन किया। तो जब अभी मैंने डिफ़ॉल्ट कनेक्शन किया है या डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इसको एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या मैंने रखा था। तो चलते हैं एडवांस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हमने रखा था, तो हमने ओके, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हमने ए नाम पुट कर दिया है। ये हमारा
डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो इसको हमने यहाँ पे भी रख देते हैं सेम ही नेम। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इसको यहाँ से, क्योंकि अभी हम कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐप सेटिंग से रीड नहीं कर रहे हैं, अभी हम रीड कर रहे हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो यहाँ पे हमने रख लिया इन्वायरमेंट डॉट गेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। और ये तो ये हमारे 3 तरीके हैं जहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग को रख सकते हैं। जैसे ऐप सेटिंग में रख सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में रख सकते हैं, और डायरेक्ट हम डीबी कॉन्टेक्स्ट में भी रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जहाँ पे आप कनेक्शन स्ट्रिंग को रख सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज करके कोड फर्स्ट अप्रोच से कैसे हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे और उस पर हम कैसे काम करते हैं। तो उस सारी चीज़ों को आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि डीबी कॉन्टेस्ट से हम कैसे कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज करके कैसे हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।